छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज कक्षा 9 के विज्ञान के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पहला अध्याय, पहला चैप्टर मापन से संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कक्षा 6 से लेके 8 तक या प्राइमरी से लेके कक्षा 8 तक आप विज्ञान की परिभाषा पढ़ते आए हैं। ज्यों ही जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं, विज्ञान की परिभाषा आपको कुछ न कुछ परिष्कृत करके बताई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान बी धन ज्ञान से मिलकर बना हुआ है और विज्ञान साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है, यह लौसी भाषा के साइरेस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसीलिए विज्ञान की परिभाषा दिया गया है कि किसी भी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस परिभाषा को हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, आप कॉपी बना लेंगे। कॉपी आपकी एक तरफ सादा और एक तरफ लाइन वाला भी हो सकता है, या दोनों तरफ लाइन वाला A4 साइज का एक मोटा रजिस्टर ले लीजिएगा। इसमें जो भी विज्ञान के पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे सब उसमें रहेंगे। तो यहाँ आपको हमने लिख दिया है कि विज्ञान शब्द बी धन ज्ञान से मिलकर बना है। विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लौसी के शब्द साइरे से हुई है। इसका अर्थ है जानना। अतः सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। अब आधुनिक समय में विज्ञान शब्द बहुत व्यापक हो गया है और मनुष्य के जीवन में विज्ञान का महत्व और उपयोगिता इतना अधिक हो गया है कि लगभग सबको इसका ज्ञान रखना, इसको जानना अति आवश्यक हो गया है। तो विज्ञान का अध्ययन करने में इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि सामान्य रूप से विज्ञान का अध्ययन करने में काफ़ी कठिनाई आएगी। इसीलिए विज्ञान को इसके भिन्न भिन्न शाखाओं में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है। एक को कहा जाता है भौतिक विज्ञान, दूसरे को कहा जाता है रसायन विज्ञान और तीसरे को कहा जाता है जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान को पुनः 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है भौतिक रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन और तीसरा होता है कार्बनिक रसायन। और जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान और दूसरे को कहा जाता है जंतु विज्ञान। इस विज्ञान की किताब में आपके पाठ्यक्रम में शुरुआत भौतिक विज्ञान से हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो आप विज्ञान की शाखा का हमने एक यहाँ चित्र बना दिया है। इसको कैसे बांटा गया है, विज्ञान को 3 भागों में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। पुनः रसायन विज्ञान को 3 भागों में, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान को 2 भागों में, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इस तरह से ये विज्ञान का इसके भिन्न भिन्न शाखाओं में वर्गीकरण कर दिया गया है।
और इसी के आधार पर अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब चूंकि हम लोग शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान से, तो सबसे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताऊंगा। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, उसके बाद रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, उसके बाद जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो मित्रों, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या होता है आप इसको जानेंगे, नोट करेंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है तथा द्रव्य और ऊर्जा में होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान है क्या, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, प्रकृति में किस प्रकार की ऊर्जा और द्रव्य में किस तरह से अन्योन्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और इनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच होने वाली अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा को मैं लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक विज्ञान की परिभाषा है। मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान में दो चीज़ें बताई जाती हैं, एक होता है द्रव्य और दूसरी होती है ऊर्जा। इस जैसा कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा से यहाँ आप देख रहे हैं कि दो चीज मुख्य रूप से आ रहा है, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के विषय में जानना आवश्यक है। द्रव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, द्रव दूसरा चीज है, ये द्रव्य है। वास्तव में संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, ध्यान दीजिएगा, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वे सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य हमने बताया आपको कि जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। जैसे
कुर्सी, मेज, पुस्तक, चाक, डेस्टर, हवा, पानी, ये सब क्या है? ये सब वस्तुएं द्रव्य हैं। अर्थात जिन जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, या जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने जो चीज़ दिखाई दे दे, अप्रत्यक्ष माने हम जिसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जैसे आपको बताया गया लोहा, लकड़ी, ईंटा, पत्थर, जो भी है, तेल, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसें हैं, सब क्या है? द्रव्य है। अब देखिए, ये पुस्तक द्रव्य है, डेस्टर द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है। लेकिन कुर्सी क्या है? यह द्रव्य, लकड़ी द्रव्य से बनी हुई एक वस्तु है। पुस्तक क्या है? तो यह कागज द्रव्य से बना हुआ एक वस्तु है। ऐसे ही डेस्टर क्या है? तो यह लकड़ी द्रव्य से बना हुआ एक वस्तु है। तो इस तरह से ये सब वस्तुएं क्या हैं? इनमें द्रव्यमान है, ये स्थान घेरती हैं, तो ये सब द्रव्य हुए। अच्छा, वह कौन सी वस्तु है जिसको हम नहीं देख सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं? तो हवा, हवा जब बहती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करके बता देते हैं कि हवा चल रही है। तो हवा भी क्या है? द्रव्य है। अच्छा, हमको सिद्ध करना पड़े कि हवा में भार है, जिसमें द्रव्यमान है, कहा गया। तो हवा में द्रव्यमान है, हवा मतलब गैस, गैसों में द्रव्यमान है कि नहीं है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसके लिए एक प्रयोग किया जाता है, आप भी घर में कर सकते हैं। छोटा सा लकड़ी लीजिए, लकड़ी के बीच में एक धागा बांध दीजिए, दो लगभग समान द्रव्यमान के गुब्बारे ले लीजिए, एक खाली गुब्बारे को लकड़ी के एक सिरे में बांध दीजिए और दूसरे सिरे में गुब्बारे में हवा भर के फुला करके उसको बांध दीजिए। तो हम देखेंगे कि जिसमें हवा भरे हैं, फूला हुआ गुब्बारा, उस तरफ का जो है वो नीचे झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें द्रव्यमान है, जिससे उसका पलड़ा क्या होता है? भारी हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि हवा में द्रव्यमान है। अच्छा, गुब्बारा फूल कैसे जाता है? हवा में जब हवा भरा जाता है गुब्बारे में, तो गुब्बारा कैसे फूल जाता है? तो गुब्बारा फूलने का मतलब है कि हवा स्थान घेरता है। हवा जो है जितने स्थान घेरा है, उतने स्थान गुब्बारा को वह क्या किया है? फुला दिया। इन सब प्रयोगों से यह सिद्ध हो जाता है कि ये सब वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य है। द्रव्य की परिभाषा आप लिखेंगे, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, कहाँ, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। ये द्रव्य की परिभाषा हुई, आप इसको नोट करें। जैसे लोहा, लकड़ी, पानी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कागज,
आग। इसकी परिभाषा हमने आपको बता ही दिया। तो ये द्रव्य है। आगे आपको बताया जाएगा कि द्रव्य के विभिन्न रूप होते हैं। संसार में द्रव्य 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अब ये जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो वहाँ इसका डिटेल बताया जाएगा। दूसरी भौतिक विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह है ऊर्जा। संसार में जो वस्तु द्रव्य नहीं है वह ऊर्जा है, और जो वस्तु ऊर्जा नहीं है वह द्रव्य है। यह अलग की बात है। आगे आपको बताया जाएगा कि द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा के विषय में आपको छोटी छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8, 3, 4, 5 में जरूर बताया गया होगा कि ऊर्जा क्या होता है। कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है या कैलोरी होता है। इसके भी विभिन्न रूप होते हैं। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा, जिसके विषय में आपको डिटेल में जब ऊर्जा का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो आप इसकी परिभाषा लिख लें, मैं लिख दे रहा हूँ। पहले इसको नोट कर लीजिए। आप अब लिखेंगे ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा क्या होता है? तो आपको बताया गया कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या अथवा ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। हमें अर्थात किसी भी वस्तु में ऊर्जा क्या करती है? कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इसका मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल अथवा कैलोरी होता है। प्रकृति में ऊर्जा के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। लिख देंगे ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश भी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि, ध्वनि भी ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब ने एक सूत्र दिया था जिससे द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हम लिख देंगे यहाँ नीचे, चाहे आगे हेडिंग करके मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें विधिवत।
द्रव्य को ऊर्जा में बदलने का सूत्र। एक सूत्र है जिससे द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रहे जिन्होंने एक सूत्र दिया, आप इसको जानेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया, E=mc²। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। E क्या है? ऊर्जा है। m क्या है? द्रव्यमान है। c क्या है? प्रकाश की गति। ये एक ऐसा सूत्र है जिससे द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में आसानी से बदला जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ जो प्रकाश की गति या प्रकाश का वेग दिया गया है, ये प्रकाश का वेग जो c है, ये निर्वात आपको पता होगा, आपको बताया जाएगा आगे निर्वात क्या होता है। तो निर्वात वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे पृथ्वी से कुछ ही ऊंचाई तक धूल या आद के कण या वायुमंडल पाया जाता है, और थोड़ी और ऊंचाई पर जाएंगे तो वह अंतरिक्ष होता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। लेकिन प्रकाश बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी गति कर सकता है। इसलिए प्रकाश का यहाँ जो वेग लिखा गया है वह निर्वात में लिखा गया है, और थोड़ा बहुत अंतर जब वह किसी माध्यम से प्रकाश गुजरेगा तो उसके वेग में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो ये सूत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के किसी वो द्रव्य को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इस चैप्टर का मूल चीज़ मापन के विषय में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो बच्चों, आज आपके पहले एपिसोड में कक्षा 9 के और पहले चैप्टर में भौतिक विज्ञान के यह उम्मीद किया जा रहा है कि आप इसको विधिवत पढ़ेंगे, याद करेंगे, नोट बनाएंगे, और जो भी दिक्कत आपको आएगी आप अवश्य संपर्क करिएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।